आज हम लोग देखेंगे सीडीपी के बारे में। सीडीपी अर्थात कि जो सीटेट एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीडीपी से 30 से क्वेश्चन 30 नंबर के क्वेश्चन आपको एकदम इम्पोर्टेंट बनते हैं। सीडीपी में वो भी हम आज हम लोग देखेंगे क्या, तो सीडीपी चैप्टर से हम बाल विकास के बारे में अर्थात कि चाइल्ड डेवलपमेंट चैप्टर एक जो है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट से हम देखेंगे क्वेश्चंस। यहाँ से क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट एकदम नोट्स के तौर पर देखेंगे, फिर यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात कि विकास मतलब कि बच्चों का विकास, चाइल्ड यानी बाल विकास है। एक तो यहाँ पर चैप्टर होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसी से यह क्वेश्चंस हमारे यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा वृद्धि अर्थात कि ग्रोथ कहाँ से होता है, यानी वृद्धि तथा विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर से कि कह रहा है कि हर बालक के जीवन में शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी कि मेंटल और सामाजिक अर्थात कि सोशल परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इन परिवर्तनों की गति, स्पीड और मात्रा, क्वांटिटी अलग अलग होती है। अर्थात कि कह रहा है कि वृद्धि तथा विकास तो होते रहते हैं हर बालक के शरीर में, सामाजिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, तो उसकी स्पीड, परिवर्तन की गति की स्पीड और मात्रा, क्वांटिटी अलग अलग होती है। अर्थात कि किसी भी एक बच्चे में इसकी मात्रा समान नहीं होती, अर्थात कि किसी बच्चे में सामाजिक स्थिति अधिक विकसित होगी, किसी में क्वांटिटी अधिक विकसित होगी, तो किसी में मानसिक अर्थात कि मेंटल जो अवस्था, मेंटल डेवलपमेंट होगा अधिक होगी, फिर शारीरिक कोई अधिक लंबा बढ़ जाएगा, तो वो है। इन परिवर्तनों कह रहा है कि इन परिवर्तनों को हम दो भागों में समझते हैं, एक तो वृद्धि अर्थात कि ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट। यहाँ पर पूछ देगा कि वृद्धि क्या है और विकास, डेवलपमेंट यानी विकास क्या है। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि क्या होता है समझते हैं सबसे हम साधारण भाषा में। तो पूछ देगा कि ग्रोथ का डिफिनेशन इनमें से कौन है। तो देखिए यहाँ पर वृद्धि, वृद्धि कह रहा है कि वृद्धि से अभिप्राय है कि शारीरिक अंगों अर्थात कि बॉडी पार्ट, कैसा, शारीरिक अंग अर्थात कि बॉडी पार्ट, फिर यहाँ पर और कोशिकाओं अर्थात कि सेल्स में आकार, लंबाई, चौड़ाई और भार, वेट में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। अर्थात कि हमारा कहने का अभिप्राय है इसका कि ग्रोथ यानी वृद्धि कब कब होता है, जब हमारा शारीरिक अंग अर्थात कि बॉडी पार्ट अर्थात कि कोशिकाओं में उसका आकार बढ़ेगा या लंबाई बढ़ेगा या चौड़ाई बढ़ेगा या भार, वेट में परिवर्तन होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। अर्थात कि शारीरिक विकास होगा अर्थात कि शरीर के अंगों का विकास होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ यानी वृद्धि कहेंगे। अब आइए देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ अर्थात कि मापी विशेषताएं, ग्रोथ की विशेषता क्या है। ग्रोथ की नंबर 1 विशेषता है कि ग्रोथ को हम माप सकते हैं अर्थात कि उसको मेजरमेंट, उसको हम कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। जैसे लंबाई को माप सकते हैं, वजन को नाप सकते हैं, सिर की परिधि, हेड की आदि को हम लोग नाप सकते हैं। तो इसका है कि पहला, ग्रोथ का पहला विशेषता है कि इसको हम लोग मापा जा सकता है। और दूसरा कह रहा है कि केवल शारीरिक, ओनली फिजिकल, क्या शारीरिक अवस्था को ही मापा जा सकता है अर्थात कि इसमें सिर्फ शरीर के आकार और अंगों का विस्तार आता है, न कि मानसिक या सामाजिक गुण नहीं आते हैं। क्या कहेगा हमारा ग्रोथ में जो आएगा हमारा मानसिक और सामाजिक गुण नहीं आएगा, जबकि हमारा शरीर का जो विकास होता है, शरीर के अंगों का विकास, वही आता है ग्रोथ के अंतर्गत। अब देखिए परिमाणात्मक अर्थात की क्वांटिटी, इसके इसे अंकों और मापदंडों अर्थात की न्यूमरल वैल्यू में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात कि इसको हम क्वांटिटेटिव के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि लंबाई हमारी 165 सेंटीमीटर है, तो उसको हम माप कर क्वांटिटी उसका दर्शा सकते हैं, 165 सेंटीमीटर है। हमारा वजन जो है 70 सेंटीमीटर है, 70 केजी है, जिसका हम माप सकते हैं कि 70 केजी है। तो अर्थात कि वही कह रहा है कि इसे अंकों और मापदंडों में व्यक्त किया जा सकता है, एकदम करेक्ट है। फिर कह रहा है सीमित अवधि अर्थात कि लिमिट पीरियड, यदि एक निश्चित आयु तक चलती है, कह रहा है कि एक सीमित अवधि होती है, लिमिट पीरियड होता है इसका, अर्थात कि ग्रोथ का जो ग्रोथ होता है वो 17 से 18 साल तक इसका हाइट बढ़ेगा, और मान लीजिए कि उसका वेट भी बढ़ सकता है, उसका मानसिक विकास हो सकता है। ये सब जो हमारा एक सीमित अवधि होता है, अर्थात कि कह रहा है कि यह निश्चित आयु तक ही चलती है। जैसे हमारा लंबाई जो होता है 18 से 20 वर्ष की आयु तक ही बढ़ता है। एग्जाम्पल में अगर कोई बच्चा साल में 2 किलो का वजन बढ़ा लेता है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो यह ग्रोथ कहलाएगी, क्योंकि इसे तौला और नापा जा सकता है।
ठीक है। अर्थात कि सीधी भाषा में हम समझे कि ग्रोथ कहते किसे हैं, तो ग्रोथ कहते हैं जिसे तौला या नापा जा सकता है। ग्रोथ किसे कहते हैं कि जिसे तौला या नापा जा सकता है, वही हमारा ग्रोथ होगा। अर्थात कि सीधी भाषा में कह सकते हैं कि जिसका हम नाप सकते हैं या उसको हम तौल सकते हैं, अर्थात कि जोख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, ग्रोथ के बारे में समझ गए। अब हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट यानी विकास। विकास किसे कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर देखिए, वहां पर था हमारा शारीरिक अंगों का विकास। यहाँ पर हमारा आ जा रहा है सीधी भाषा में कि विकास केवल बाहरी बदलाव, अर्थात कि जैसे ऊंचाई और वजन ही नहीं, बल्कि यह भीतर के बदलाव जैसे सोच, भावनाएं और व्यक्तित्व को भी शामिल करता है। इसलिए विकास में हमेशा दो तरह के परिवर्तन होते हैं। कह रहा है वहां पर कि यहाँ पर विकास, वहां पर ग्रोथ था, ग्रोथ था। अब यहाँ पर विकास आ गया, डेवलपमेंट। तो वहां पर ग्रोथ में कह रहा था कि उसमें लंबा शरीर के अंगों का विकास ही हमारा क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। और यहाँ पर कह रहा है विकास में, डेवलपमेंट में, कि विकास केवल बाहरी बदलाव ही नहीं, अर्थात कि बाहरी अंगों का बदलाव ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर की सोच का बदलाव, भावनाओं का बदलाव और व्यक्तित्व का बदलाव, यह भी परिवर्तन अर्थात कि विकास कहलाता है। जैसे यहाँ पर मात्रात्मक, क्वांटिटी में कह रहे हैं कि यह बदलाव संख्या या माप, मेजरमेंट में दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे ऊंचाई बढ़ना, वजन, वेट बढ़ना, शरीर के अंगों का आकार बदलना। करेक्ट है एकदम। यह जो है कह रहा है कि मात्रात्मक व डेवलपमेंट जो होगा, यह भी बदलाव संख्या या माप में दिखाई देते हैं। अब देखिए, कह रहा है गुणात्मक, अर्थात कि क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक विकास। कह रहा है कि ये बदलाव व्यक्ति के अंदरूनी गुणों और क्षमताओं में होते हैं, अर्थात कि जो डेवलपमेंट हो, विकास होता है, यह व्यक्ति के अंदरूनी गुण, जो अंदर का उसका गुण है, उसकी क्षमता में विकास होता है। इन्हें मापा नहीं जा सकता है। जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसको मापा नहीं जा सकता है, और ग्रोथ को मापा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर बताइए, तो फंस जाइएगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर बताने के लिए आपको ध्यान ध्यान देना होगा, ध्यान देना होगा कि ग्रोथ को मापा तौला जा सकता है, जबकि डेवलपमेंट को मापा या तौला नहीं जा सकता है। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ जो है हमारा शरीर के बाहरी अंगों का विकास है, और हमारा डेवलपमेंट विकास जो है यह अंदरूनी हिस्सों का, गुणों और क्षमताओं का विकास होता है। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर, कि सोचने समझने की क्षमता, अर्थात कि कोग्निटिव एबिलिटी में सुधार आना। अर्थात कि पहले जब बच्चा 5 साल का था तो सोचने समझने उसकी क्षमता कम थी, जब उसको 15 साल का हुआ तो सोचने समझने की क्षमता ज्यादा हुआ। वैसे ही जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाएगा, सोचने समझने की क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी, यह उसके अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा भावनाओं का विकास, अर्थात कि हमारा इमोशंस का डेवलपमेंट, भावनाओं का विकास होगा। फिर व्यक्ति पर्सनालिटी का परिपक्व हो जाएगा, दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में हमारा कह रहा है कि बच्चा 4 साल की उम्र में 15 किलो का था, और 10 साल की उम्र में वह कितना हो जा रहा है, 35 किलो का हो गया। तो यह मापने योग्य क्वांटिटी, यह क्या कहलाएगा, हमारा क्वांटिटिव चेंज कहलाएगा। और वही बच्चा पहले केवल माँ से प्यार जताता था, लेकिन अब दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गहरे संबंध और भावनाएं दिखाता है। यह मापने योग्य नहीं है, बल्कि अनुभव करने योग्य बदलाव है, अर्थात कि क्वालिटेटिव चेंज है। यहाँ पर क्वालिटेटिव चेंज हो जा रहा है। विकास वह, यहाँ पर जिक्र है कि विकास जो है हमारा वह पैटर्न है जिसमें बदलाव, चेंज होते रहते हैं। ये बदलाव प्रगति, प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी आगे बढ़ने वाले क्रमबद्ध होते हैं, यानी एक निश्चित क्रम में, सीक्वेंस में होता है। जैसे अनुमानित, यहाँ पर प्रेडिक्टेबल है, होते हैं, जैसे कि यानी जिनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर विकास की प्रक्रिया हमारी कैसे होती है, सबसे पहले विकास की प्रक्रिया कैसे होती है, तो सबसे पहले विकास की प्रक्रिया होती है गर्भाधान, अर्थात की कंसेप्शन से शुरू होती है। ठीक है। फिर पूरे जीवन, अर्थात की लाइफ स्पेन तक चलती रहती है। अर्थात कि हमारे गर्भाधान में सबसे पहले विकास की प्रक्रिया होती है, वहां से धीरे धीरे हमारा पूरा लाइफ में परिवर्तन होते चला जाता है। इसमें वृद्धि, ग्रोथ, और वृद्धावस्था में गिरावट, डिक्लाइन इन ओल्ड एज, दोनों शामिल है। ठीक है। जैसे हमारा शरीर का जब बचपन रहते हैं तो हमारा शरीर का ग्रोथ होता है। जब वृद्धावस्था आता है तो वहाँ हाइट भी कम होने लगती है, वहां पर ग्रोथ भी थोड़ा कम होते चला जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर सीक्वेंस में दे दिया गया है।
सीक्वेंस में है यहाँ पर हमारा कि यहाँ पर देखिए जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो वहाँ पर डेवलपमेंट कम है, फिर वहाँ पर ऐसा हुआ तो उसका डेवलपमेंट हुआ, फिर यहाँ से साइकिल चलाना सीखा तो यहाँ से हमारा ग्रोथ एवं डेवलपमेंट दोनों हुआ था कि विकास ग्रोथ है मतलब वृद्धि और विकास दोनों हुआ, फिर यहाँ पर बड़ा हो गया, फिर इसकी शादी हो गई, फिर यहाँ पर देखिए बुढ़ी हो गया, फिर ये बुढ़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बुढ़ी हुई तो हाइट भी कम हो गया, और ये बुढ़ा हुआ तो इसका भी हाइट थोड़ा कम हो गया। तो वैसे ही है यहाँ पर ग्रोथ ऐसे नियंत्रण होते रहता है। विकास में यहाँ पर कह रहा है कि विकास में होने वाले बदलाव के प्रकार क्या क्या है। तो विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, अर्थात कि मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, जिसमें कई प्रकार के बदलाव शामिल होते हैं। ये सभी आपस में जुड़े रहते हैं और मिलकर व्यक्ति की पूर्ण प्रगति ओवरऑल प्रोग्रेस करते रहते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि विकास में होने वाले बदलाव के प्रकार, जो हमारा विकास होता है उसमें कौन कौन से प्रकार के विकास होते हैं। तो विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो हमारे जिसमें कई प्रकार के बदलाव शामिल होते जाते हैं। जैसे कह रहा है कि सभी आपस में जुड़े रहते हैं और मिलकर व्यक्ति की पूर्ण प्रगति करते हैं, अर्थात कि ओवरऑल प्रोग्रेस को ही हम विकास में बदलाव कहते हैं। जैसे हमारा जैविक बदलाव अर्थात कि बायोलॉजिकल चेंज होते रहता है, ये शरीर से संबंधित होता है। जो बायोलॉजिकल चेंज होता है, पूछ देगा कि बायोलॉजिकल चेंज किससे संबंधित होता है, तो बायोलॉजिकल चेंज जो होता है यह शरीर से संबंधित होता है। उदाहरण में जैसे हमारा हाइट हो गया, वजन हो गया, वजन में परिवर्तन, मस्तिष्क, ब्रेन, हृदय, हार्ट और फेफड़ों का विकास, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आएगा, तो हमारे जैविक बदलाव के अंतर्गत आएगा। इसका कारण है कि मुख्य रूप से यह वंशानुगत गुण अर्थात कि जेनेटिक फैक्टर और शरीर की परिपक्वता मैच्योरेशन के अंतर्गत ये सब आते हैं। जैसे संज्ञानात्मक बदलाव हमारा है कि कॉग्निटिव चेंज, यह सोचने समझने थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की क्षमता से संबंधित है। इसमें शामिल होते हैं ध्यान केंद्रित करना अर्थात कि अटेंशन करना, ध्यान केंद्रित कर कर आप अटेंशन कर लेंगे, फिर स्मृति मेमोरी शामिल होगी, फिर सीखना लर्निंग शामिल होगा, फिर समस्या समाधान प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम का सोल्व करना हम लोग सीखेंगे, फिर नई अवधारणाओं के साथ अर्थात कि कंसेप्ट को समझने की क्षमता है, कंसेप्ट को समझने की यहाँ पर क्षमता है यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण में जैसे बच्चा बोलना सीखता है तो सबसे पहले किशोर जटिल गणित हल करना सीखता है, फिर सबसे पहले जो होता है बोलना सीखता है तो पहले अ आ इ ई ऐसे बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो बुक पढ़ने लगता है, फिर वह बुक पढ़ने के बाद वो धीरे धीरे सब भाषा को अपने अंदर अंतर्ग्रहण कर लेता है। फिर कह रहा है कि सामाजिक भावनाओं का बदलाव सोशल इमोशनल चेंज, यह हमारे दूसरों के साथ संबंध अर्थात की रिलेशनशिप और भावनाओं इमोशन से जुड़े होते हैं। जैसे में उदाहरण हम ले लेते हैं कि बच्चा अपनी माँ को गले लगाता है, ठीक है, किशोर खेल हारने पर उदास होता है, ठीक, किशोर मान लीजिए खेल हार गया तो यह उदास हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि जीवन काल आधारित विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो जीवन काल पर आधारित जो विकास की विशेषताएं, हम यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लेंगे, शॉर्टकट में हम मतलब कम समय में अधिक से अधिक हम यहाँ पर नोट्स का रिवीजन करना शुरू किए हैं। किसको, सीटेट का जो एग्जाम होगा उसके पहले हम इसको सब कंप्लीट कर दें, अर्थात कि सीडीपी खत्म कर दें, फिर आपको बाल विकास को जितने भी चैप्टर है इसको हम सीटेट में पूछे जाने वाले प्रश्न इसको हम खत्म कर दें। तो विकास जो होगा जीवन भर होता है, डेवलपमेंट इज जो होता है लाइफ लॉन्ग, अर्थात कि जो जीवन काल आधारित विकास है वह जन्म गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक यह विकास हमारा डेवलपमेंट निरंतर चलता रहता है। विकास जो होता है कहाँ से शुरू होता है, तो गर्भाधान से शुरू होता है, और इसमें सकारात्मक बदलाव पॉजिटिव चेंज भी होते हैं और नकारात्मक बदलाव निगेटिव चेंज दोनों होते रहते हैं। यह प्रक्रिया गतिशील होती है, डायनेमिक होती है, ठीक है, यह रुकती नहीं है। यह विकास जो होता है गतिशील होते डेवलपमेंट होते चला जाता है। उदाहरण में जैसे बचपन में बोलना सीखना और बुढ़ापे में स्मृति कम होना। विकास एकीकृत होता है, डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड होता है, ठीक। जैविक बायोलॉजिकल संज्ञानात्मक, जैसे बायोलॉजिकल होता है, फिर कॉग्निटिव होता है, फिर सोशियो इमोशनल यानी सामाजिक भावनाओं की प्रक्रिया आपस में जुड़ी होती है। अब उदाहरण में जैसे मस्तिष्क का विकास हो गया बायोलॉजिकल के अंतर्गत, सोचने समझने की क्षमता आ गया कॉग्निटिव के अंतर्गत, रिश्ते और भावनाएं आ गया सोशल इमोशनल के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए अब लोग आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि विकास क्या है। तो सबसे पहले पूछेगा ऑप्शन में देगा कि विकास क्या है, ऑप्शन में देगा बहुआयामी प्रक्रिया है या आयामी प्रक्रिया है, तो आपको मार्क कराना है कि वह कैसा है। डेवलपमेंट इज द मल्टी डायरेक्शनल अर्थात कि बहुआयामी प्रक्रिया है, विकास चारों ओर से होते रहता है।
विकास रुकता नहीं है, विकास बहुआयामी होता है। किसी आगम के कुछ हिस्से बढ़ते हैं तो कुछ घटते हैं। उदाहरण में जैसे उम्र के साथ अनुभव बढ़ता है, लेकिन शारीरिक गति स्पीड कम होती है, स्पीड कम होती है। विकास लचीला होता है, अर्थात कि प्लास्टिक होता है। पूछिएगा कि विकास कैसा होता है, तो प्लास्टिक होता है, अर्थात कि लचीलापन होता है। मानसिक मानसिक और व्यवहारिक विकास में बदलाव संभव है। लचीलापन अर्थात कि प्लास्टिसिटी पर हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, अर्थात कि जो लचीलापन विकास होता है किसी में अधिक होता है, किसी में कम होता है, अर्थात कि हर व्यक्ति में विकास अलग अलग होते रहता है। उदाहरण में जैसे वृद्धावस्था में भी नई भाषा सीखना संभव है। विकास ऐतिहासिक परिस्थिति से प्रभावित होता है, अर्थात कि विकास जो है कैसे प्रभावित होता है, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियां विकास को प्रभावित करती हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि आज के युवाओं, स्वतंत्रता संग्राम के समय के युवाओं की सोच कुछ अलग थी और आज के युवाओं की सोच कुछ अलग है। तो यह भी हमारा क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट यानी विकास ही कहलाएगा। विकास क्या है, विकास अनुशासनात्मक होती है, विकास बहु अनुशासनात्मक होती है, अर्थात कि मल्टीडिसिप्लिनरी होती है। विकास को मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, मेडिसिन और शिक्षा, एजुकेशन जैसे कई अनुशासन मिलकर समझाते हैं किसको, तो विकास को। विकास संदर्भों पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो विकास जो है कॉन्टेक्चुअल पर निर्भर करता है। व्यक्ति अपने वंशानुगत, जेनेटिक, भौतिक, फिजिकल, सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित होते रहते हैं, यह विकास होता है। जैसे माता पिता की मृत्यु, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा जीवन की दिशा बदल सकती है, वैसे ही विकास यानी डेवलपमेंट में परिपक्वता, मैच्योरेशन और अधिगम, लर्निंग दोनों का योगदान एकदम समान मात्रा में होता है। विकास, अब यहाँ पर कहेगा कि विकास क्या होता है, तो विकास जो है संचयी होता है, अर्थात कि कम्युलेटिव होता है। विकास पहले के अनुभवों और सीख पर आधारित होता है। विकास किस पर निर्भर होता है, तो अनुभव और सीख पर जो होगा विकास निर्भर होगा। देखिए जो जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण में जैसे हम ले लेते हैं कि बचपन में सीखी भाषा, मदर टंग, आगे चलकर पढ़ाई और संचार में मदद करती है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए विकास के सिद्धांत, तो विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट किसने दिया, विकास के सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं। तो विकास यानी डेवलपमेंट में परिपक्वता, मैच्योरेशन और अधिगम, लर्निंग दोनों का योगदान होता है, ठीक है। परिपक्वता, मैच्योरेशन, यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो शरीर और मस्तिष्क के स्वाभाविक विकास को नियंत्रित करती है। यह जीवन में किसी विशेष समय पर अपनी क्षमता स्वतः प्रकट करती है, ठीक है। और आई अधिगम, अधिगम क्या है, अर्थात कि लर्निंग, यह जीवन भर लाइफ लॉन्ग चलता है। अनुभव, एक्सपीरियंस और पर्यावरण, इन्वायरमेंट से नए ज्ञान और क्षमताओं प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। अधिगम किसे कहते हैं, तो अधिगम जो है जीवन भर चलती है, यह पर्यावरण से नया ज्ञान और क्षमता जो हमें प्राप्त होती है वही हमें क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। जब पूछ देता है कि अधिगम की परिभाषा क्या है, तो अधिगम की परिभाषा में लिखा जाएगा कि जो पर्यावरण से नए ज्ञान और क्षमता का प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, अधिगम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट अगर हमें निकालना है तो मैच्योरेशन गुणे लर्निंग करेंगे या हेरेडिटी गुणे इन्वायरमेंट करेंगे, अर्थात कि मैच्योरेशन और लर्निंग से हम डेवलपमेंट सीखते हैं, मतलब विकास होता है। हेरेडिटी और इन्वायरमेंट से जो हम सीखते हैं वो हमें डेवलपमेंट यानी विकास होता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ तक हम देखें, अगर नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा और आगे की तरफ मनोविज्ञान से लेकर जितने भी मनोवैज्ञानिक है, जीन पियाजे का सिद्धांत से लेके जितने भी सिद्धांत है सभी को हम लोग सभी पारा पारी से अलग अलग क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैथ सीरीज, स्टडी पॉइंट